हेलो दोस्तों, साइंस का ये प्रैक्टिस सेट जो कि टेक्नीशियन और एएलपी वालों के लिए बहुत कारगर है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है। क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। जो थियोफ्रेस्टस हैं इनको हम लोग वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता को कहते हैं, अर्थात बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बात करें जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनको अरस्तु कहते हैं, और जो जंतु विज्ञान के हैं तो वो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान एक ही है, तो इनको भी अरस्तु कहते हैं। बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के जो जनक है वो एंटोनी लिवेजियर हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो न्यूटन साहब हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, निम्नलिखित में से किन पौधों में से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है तो वो हमारा पेड़ है सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा, यानी स्नेक रूट। कभी कभी क्या है आपको इंग्लिश में भी दे सकता है, तो इसलिए घबराइएगा मत। स्नेक रूट इसका इंग्लिश नाम है, स्नेक रूट, जिसको हम लोग रक्तचाप के उपचार में करते हैं। और ये पौधा मुख्यतः सिक्किम में पाया जाता है, और इसका जो एक होता है हिस्ट्रिया इलाज के लिए भी ये लाभकारी है सर्पगंधा। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप सहायक होता है, और स्टेथोस्कोप की जो खोज की थी रेने लेनिक ने की थी। किसने की थी? रेने लेनिक ने स्टेथोस्कोप की क्या की थी? खोज की थी। इसको याद रखना, कब की थी? तो 1816 में इसकी खोज की थी। ठीक है। बात करें यहाँ पर थर्मोमीटर की, तो ये तापमान को नापता है। ये क्या नापता है? तापमान को थर्मोमीटर नापता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाइल का स्त्राव होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बाइल होता है, बाइल का स्त्राव जिगर से होता है, अर्थात जिगर हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाइल जूस को ही हम लोग पित्तरस कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। ठीक है। और पित्तरस एक प्रकार का क्षार तरल पदार्थ है। क्या है? क्षार तरल पदार्थ है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है इम्पोर्टेंट है, कितना होता है? 7.6 से 7.7 होता है। ठीक है। पित्तरस क्या काम करता है? तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम हमारा पित्तरस करता है, और इसलिए जिगर हमारा प्रोड्यूस करता है बाइल को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पक्षियों में डैश होता है। देखिए, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, पक्षियों में होता है। तो पक्षियों में क्या होते हैं? 4 कक्षी होते हैं। 4 कक्षी, इनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षी होता है। कितने कक्षी होता है? 4 कक्षी होता है, इसको याद रखिएगा। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बिजली के एक सेल में, देखिए सेल चाहे जिस प्रकार का सेल हो उसमें 2 ही टर्मिनल होंगे, एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। ठीक है, एक प्लस टर्मिनल यानी एनोड और एक माइनस यानी कि कैथोड होते हैं। ठीक है, तो कितने टर्मिनल हो गए? 2 टर्मिनल। तो बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल हो जाएंगे? 2 टर्मिनल हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की कौन सी भाग सर्वाधिक गर्म होती है। आपने गैस को जलते हुए देखा होगा, तो उसमें एक भाग चमकीला होता है, एक भाग बिना चमकदार होता है, और एक होता है नीला। तो जो नीला वाला भाग होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये नीला रंग दिखाई देता है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? एमटीएस का क्वेश्चन है। तो शुद्ध पानी जो है हमारा विद्युतीय का खराब चालक है। क्या है? खराब चालक है, क्योंकि चालक होने के लिए चालक की प्रॉपर्टीज़ भी होना ज़रूरी है, जैसे कुएं का पानी, ठीक है, नल का पानी, ठीक है, तालाब का पानी, ये क्या है? विद्युत का अच्छा चालक है। लेकिन शुद्ध पानी यानी फिल्टर किया हुआ वाटर क्या है? विद्युत के लिए खराब चालक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पहला क्वेश्चन में ही हमने इस चीज़ को बताया था, और जेई के क्वेश्चन में पूछा गया है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हमारे एंटोनी लिवेजियर हैं। कौन है? एंटोनी लिवेजियर हैं। न्यूटन कौन है? तो ये भौतिकी के पिता हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन कौन है? ये तो ये भौतिकी के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है। मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी के पिता। ठीक, ये भी याद रखिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन 10 बार परीक्षा में पूछा गया, देख लीजिए, एक बार ग्रुप डी में, एक बार जेई में और एक बार एएलपी के क्वेश्चन में पूछा गया है। बात करें प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H8 होता है। क्या होता है? C3H8। ये किसका फार्मूला है? तो प्रोपेन का है। किसका है? तो ये प्रोपेन का फार्मूला है, ठीक है, प्रोपेन का, ठीक है। NH3 बात करें तो ये अमोनिया का है। किसका है? अमोनिया का है, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।